राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक भक्त और भगवान की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक मोहन नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ही बड़ा कृष्ण जी का भक्त था। वह अपनी पत्नी राधा के साथ एक छोटे से कच्चे से घर में रहता था। श्री कृष्ण के प्रति उसकी श्रद्धा और विश्वास में कोई कमी नहीं थी। चाहे कुछ भी मुसीबत आ जाए, कोई भी जीवन में कठिनाई हो, लेकिन उसकी जो कृष्ण जी के प्रति श्रद्धा और विश्वास में कभी कमी नहीं आई। वह सारा दिन श्री कृष्ण के नाम की जपता रहता था। मुसीबतों में भी उसने भगवान का ही अपना बोला कि मेरे तो बस भगवान हैं, मुझे तो उन्हीं का आसरा है, जो भी होगा देखा जाएगा। उसकी भगवान श्री कृष्ण के प्रति उसकी आस्था कभी भी कम नहीं हुई थी, यह सब लोग जानते थे। वह यही कहता था कि सब ठीक हो जाएगा, कान्हा जी है ना, मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है जब मेरे कृष्ण जी हैं। लेकिन कहते हैं ना कि भक्तों की परीक्षा लेने के लिए तो भगवान आते ही हैं। ऐसा ही जो है उस मोहन के साथ हुआ। गिरधर गोपाल, आज गोपाल जो है स्नान करके जैसे ही बाहर आया और अपने गिरधर गोपाल की पूजा करने लगा, तो वह उनके सामने बैठा और तो उसने देखा आज भोग लगाने के लिए घर में कुछ नहीं है, मिश्री भी नहीं थी कि इसी से अपने गिरधर का भोग लगा दे। उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, ओ राधा, अरे राधा जरा सुन तो सही, घर में कुछ मिश्री है क्या। राधा चूल्हे पर चाय बना रही थी। वह बोली, अब कुछ नहीं बचा है घर में, अपने कान्हा जी को कहो कि घर के डब्बे में चमत्कार कर दें, चमत्कार से उसमें मिश्री शक्कर भर दें, वरना अपने भगवान से कहो कि वह भी आज व्रत कर लें। मोहन को इस बात पर गुस्सा नहीं आया। वह बस जो है मुस्कुराता हुआ अपने बंसी वाले से बोला कि प्रभु क्या देख रहे हो, बोलो, चलो कान्हा जी कोई बात नहीं, आज तो तुम भी व्रत ही कर लो। ऐसा कहकर उसने हाथ जोड़े और बिना शक्कर की बनी हुई जो चाय राधा बना रही थी उसे वह एक कटोरी में लेके आया और अपने गिरधर गोपाल का उसने उसी को भोग लगा दिया कि लो आप भी कृष्ण जी जो है बिना शक्कर की चाय पी लो। मोहन ने जो उससे कृष्ण जी से बोले, मेरा मुरली मनोहर व्रत करे तो मैं कैसे कुछ खा पी लूं, आज मित्र से कुछ उधार लेकर घर में राशन ले लूंगा, कुछ दिन के लिए राशन भर लूंगा, तब मैं और मेरा माधव दोनों व्रत तोड़ देंगे। ऐसा कहकर वह मोहन खेत की तरफ चल दिया। जो मोहन था बहुत मेहनत कर रहा था, अपने खेत में बहुत मेहनत करता था, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी उसकी फसल अच्छी हो या कम से कम 2 वक्त का गुजारा भी ठीक से हो सके, यही सोचकर वह अपने खेत में बहुत मेहनत कर रहा था कि मेरे खेत में अच्छे से फसल उगेगी तो फसल बेचकर 2 वक्त का खाना तो कम से कम अपने घर में मिलेगा उसकी। लेकिन उसकी किस्मत में ऐसा नहीं था। यहाँ पर भी उसकी किस्मत उसे धोखा दे गई। उसने अपनी जमीन पर जो फसल लगाई थी उसके खेत में, तो वह जो सही से नहीं हुई। अब बेचारा मोहन यही सोचता रहा कि आगे के महीनों में कैसे गुजारा हो पाएगा। उसे अपनी पत्नी राधा की कही बातें याद आने लगी। वो अक्सर कहती, यह तुम्हारे कृष्ण नाम के जो भगवान है ना, तुम उनकी भक्त तो हो, तो कुछ वे करते क्यों नहीं तुम्हारे लिए। तुम दिन रात कृष्ण कृष्ण की माला जपते रहते हो, लेकिन वह जो कृष्ण जी है वो तुम्हारी सुनते ही नहीं है। यह लेकिन जो मोहन था वह आज भी अपने कृष्ण के प्रति आस्थावान था। उसकी आस्था और विश्वास में कोई कमी नहीं आई थी। अपने खेत में
सर पर हाथ रखकर उदास चेहरा लिए हुए जब मोहन बैठा हुआ था, तभी एक व्यक्ति उनके पास आया और उसने उनसे पूछा, अरे भाई, इस तरह सर पर हाथ रखकर क्यों बैठे हो? क्या कोई मुसीबत आपका पहाड़ आन पड़ा है? किसान बेचारा कभी थक कर नहीं बैठता। यदि किसान थक गया तो इस दुनिया का क्या होगा? तुम मेहनत करने के लिए पैदा हुए हो, मेहनत करो। मोहन उस व्यक्ति को अपने सामने देखकर बोला, मेहनत से कौन डरता है साहब? कौन घबराता है मेहनत करने से? लेकिन देखिए ना, जब मेहनत का फल ना मिले तो इंसान क्या करे? उदासी और निराशा तो उसे घेर ही लेती है। इस साल मुझे अपनी फसल से बड़ी उम्मीद थी, लेकिन मेरी फसल कुछ अच्छी नहीं हुई। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मेहनत तो मैंने बहुत की, अब भगवान जी जो कृष्ण जी ही फल नहीं दे रहे तो भगत क्या करे? उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए मोहन से कहा, अपने बैग में से एक पैकेट निकाला और मोहन को कहा कि ये बीज हैं, इन्हें अपने खेत में लगाओ, शायद इस बार आपकी फसल अच्छी हो जाए। मोहन ने उन बीजों को देखा और पूछा, आप यह बीज मुझे क्यों दे रहे हैं? और यह बीज हैं किस चीज के हैं? ऐसे बीज तो मैंने पहले कभी नहीं देखे और इसकी खेती कैसे करनी है यह भी मुझे मालूम नहीं है। ना ही मेरे पास पैसे हैं कि मैं आपको ये बीजों की रकम अदा कर सकूं। इस पर वह व्यक्ति ने मोहन से कहा, अरे भाई, यह एक ऐसा बीज है जिसका उपयोग दवाई बनाने में होता है और इसका काफ़ी अच्छा पैसा भी बाजार में मिलता है। रहा सवाल उसकी खेती कैसे करनी है, तो मैं हूँ ना, कुछ दिनों के लिए मैं गांव में आया हूँ। मैं एक एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ाता हूँ। यहाँ पेड़ कितनी किस्मों के बारे में, तरह तरह के पेड़ों के बारे में, क्योंकि इधर इतनी तरह के पेड़ हैं, उन सब की मैं जानकारी लेने के लिए आया हूँ। तुम्हें जब मैंने ऐसे उदास बैठे हुए देखा तो मैंने सोचा शायद तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। मोहन ने कहा, चलिए आप ये बीज रख दीजिए, यदि फसल अच्छी हुई तो मैं आपको इनके पैसे दे पाऊंगा, नहीं तो मेरे पास कोई इन्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। चाहिए तो आप अपने बीजों को वापस ले जाइए। तब उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, फसल अच्छी हुई तब तुम इन बीजों के पैसे मुझे चुका देना, मैं पास ही तो रहता हूँ। उस शख्स ने अगले एक हफ्ते में गोपाल को बीजों की खेती कैसे करनी है, कैसे देखभाल करनी है, कैसे फसल पकने के बाद उसका उपयोग करना है, सब गोपाल को सिखा दिया। 3-4 महीने हो गए। धीरे धीरे जो मोहन को लगने लगा कि अब फसल तैयार हो गई है और उसने उस व्यक्ति के कहे अनुसार उसके दिए हुए नंबर पर फ़ोन किया। वहाँ उसने अपना नाम बताया और अगले दिन कुछ लोग उसके खेत पर आ गए। उन्होंने बहुत ही खुशी खुशी से मोहन से कहा कि अरे, ये तो बहुत अच्छी फसल पककर तैयार हुई है, हम इसकी तुम्हें बहुत अच्छी कीमत देंगे। 1 हफ्ते के भीतर ही जो मोहन को उसकी फसल की कीमत मिल गई। अब मोहन की पत्नी राधा की भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह बोली, सुनो जी, अब पहले जो हमारी फसल तो जो है बिच गई है, बेच दी है हमने और उसकी हमें जो रकम भी अच्छी मिल गई है, चलिए पहले सबसे पहले हम जो है उधार चुका दें। सर पर जो है उधारी का बोझ रखा रहता है वो अच्छा नहीं है, उतर जाएगा तो हम भी जो है टेंशन फ्री हो जाएंगे। मोहन बोला, राधा, सबसे पहले उस भले व्यक्ति के घर जाकर उसके दिए हुए बीज के पैसे दे आते हैं। उनके उपकार के लिए धन्यवाद भी तो करना है। वो हर शुक्रवार को आते हैं, आज भी आए होंगे। राधा और गोपाल दोनों उनके जहाँ वो व्यक्ति रहता था वहाँ पहुँचे तो देखा ताला लगा हुआ था। उसने पास ही खड़े एक लड़के से पूछा, भैया, आज वो शहर वाले सरजी नहीं आए हैं? वो लड़का सर खुजलाते हुए मोहन से बोला कि कौन से सरजी? तब वह मोहन कहने लगा, अरे, यह घर
तो जो जिसने किराए पर ले रखा था कुछ दिन के लिए शहर से आए थे। वह लड़का अपना सर खुजलाते हुए बोला, अरे भैया, ये घर तो कितने समय से बंद है, कोई नहीं आया यहाँ, किसकी बात कर रहे हो। तब मोहन की पत्नी राधा और मोहन को कुछ समझ नहीं आया। वे दोनों घर की तरफ लौटने लगे। उन्होंने सोचा और सोचते सोचते अपने घर आ गए और दोनों आपस में कहने लगे कि आखिर वो व्यक्ति कौन था जो हमें बीज दे के गया, हमारी इतनी मदद की, और जो एड्रेस उसने बताया आज हमें उधर मिला भी नहीं है। दोनों ये सोच सोच कर बड़े परेशान हो रहे थे। अगले दिन जन्माष्टमी थी। गांव के घर घर में खुशी और उमंग का वातावरण था। मोहन भी आज बेहद खुश था। उसने अपनी पत्नी राधा से कहा, राधा, चलो कृष्ण मंदिर जाकर दर्शन कर आते हैं। दोनों ही बहुत ही श्रद्धा के साथ भगवान के मंदिर पहुंचे। मोहन कृष्ण जी की मूर्ति के सामने दंडवत प्रणाम करके नतमस्तक हुआ। मंदिर में सभी भगवान कृष्ण के भजन गा रहे थे। बहुत भीड़ भी हो गई थी। तभी मोहन को एहसास हुआ कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसे एक आवाज आई, क्यों भक्त, अब तो खुश हो ना? देख, तेरी मेहनत का फल मैंने तुझे दे दिया। तेरी बीवी तुझे ताने मारती थी, अब देखो मैंने तुम्हारे जो है मेहनत का फल दे दिया है। मोहन ने पीछे मुड़कर देखा तो गांव के लोग थे और कोई नहीं था। उसने जब भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की तरफ देखा तो उसके चेहरे के भाव ही बदल गए। कृष्ण जी की मूर्ति उसे शहर के सर को जो वह व्यक्ति आया था जिसने उसे बीज दिए थे, कृष्ण जी की मूर्ति में उसकी छवि दिखाई दे रही थी। अब मोहन समझ गया कि भगवान कृष्ण स्वयं उसके पास आए थे और उसकी जो कष्ट और परेशानियां थी उन्हें दूर कर गए। उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। आज एक सच्चे भक्त को उसके भगवान मिल गए। तभी सभी लोग जो मंदिर में भजन कीर्तन कर रहे थे, सबने जोर से जयकारा लगाया और कहा, जय कृष्ण कन्हैया लाल की, जय बंसी वाले की, जय कन्हैया लाल की। जोर जोर से मंदिर जयकारों से गूंज उठा। मोहन और राधा अब दोनों बहुत ही खुश थे। धीरे धीरे उनके गरीबी के दिन अब दूर होने लगे, क्योंकि मोहन बहुत भोला भाला सीधा साधा था। तो गांव के लोग भी मोहन को बहुत प्यार करते थे और बहुत इज्जत देते थे। राधा भी बहुत ही भोली भाली थी, लेकिन कभी कभी वह टुनक कर बैठ जाती थी तो मोहन उसको मनाता था। वह तभी टुनक कर बैठती थी जब वह देखती थी कि मैं कितनी परेशान हूँ, घर में खाने के लिए भी अन्न नहीं है। और जब उनके वे दिन बीत गए तो दोनों पति पत्नी प्रभु की भक्ति में लीन हो गए। वे दिन रात भगवान के गुण गाते और अपना काम करते। इस तरह दोनों पति पत्नी सुखी पूर्वक रह रहे थे और सुखी उनके दिन बीत रहे थे। हे श्री कृष्ण भगवान, हे कन्हैया जी, जैसे आपने मोहन और राधा की रक्षा की, उनके दुख दलिद्दर दूर किए, ऐसे ही जो यह कथा सुन रहे हैं और यह कथा कह रहे हैं, उनके भी सब दुख दूर करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो राधा रानी की जय।